तो क्या हम भविष्य बनाने के लिए तैयार हैं? पीटर थील की एक कमाल की किताब है 0 to 1 और वो हमें यही सिखाती है। इसे सिर्फ एक और बिजनेस बुक समझने की गलती मत करना। ये तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा जो हमारी पुरानी सोच को चैलेंज करता है और हमें कुछ ऐसा बनाने के लिए उकसाता है जो आज तक दुनिया में है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के सफर को। पता है, ये किताब शुरू होती है एक बड़े ही जबरदस्त सवाल से। एक ऐसा सवाल जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? और हाँ, ये कोई मामूली इंटरव्यू का सवाल नहीं है। नहीं, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है कि क्या हम भीड़ से अलग सोच सकते हैं। तो ये सवाल इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि देखिए, इस सवाल का जवाब ही वो चाबी है जो उन दरवाजों को खोलती है जिनके पीछे ऐसे मौके छुपे हैं जिन्हें दुनिया ने अभी तक देखा ही नहीं। समझ लीजिए, ये वो पहली चिंगारी है जिससे इनोवेशन की, कुछ नया बनाने की आग लगती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब का सार है, इसका दिल है। जरा सोचिए, अगर हम सब बस वही करते रहें जो पहले से होता आ रहा है, तो हमारा भविष्य क्या होगा? कुछ नहीं, बस आज की ही एक फीकी सी कॉपी है ना। असली तरक्की, असली प्रोग्रेस अपने आप नहीं होती, उसे बनाना पड़ता है हिम्मत से और इमेजिनेशन से। तो ठीक है, हम प्रोग्रेस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये होती कैसी है, मतलब दिखती कैसी है? पीटर थील इसे दो बहुत ही अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। एक तरफ है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, मतलब 1 से n तक जाना। आसान भाषा में, जो चीजें पहले से काम कर रही हैं बस उन्हीं की नकल करते जाना। जैसे एक टाइपराइटर बनाया और फिर उसी की लाखों कॉपीज बना दी। और फिर दूसरी तरफ है वर्टिकल प्रोग्रेस। ये है 0 से 1 तक का सफर, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं। जैसे टाइपराइटर की कॉपी बनाने की जगह सीधे एक वर्ड प्रोसेसर का ही आविष्कार कर देना। है ना बड़ा फर्क? और बस यही है 0 to 1 का असली जादू। ये जो वर्टिकल छलांग है ना, यही असली टिकाऊ ग्रोथ लेकर आती है। और सच तो ये है कि हर स्टार्टअप का सपना, उसका मकसद इसी तरह दुनिया को बदलने का होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 0 to 1 वाली सोच इतनी पावरफुल है, तो फिर हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब हमें मिलता है 90s के दशक में, जब आया था .com बबल। वो एक ऐसा भूचाल था जिसने सिलिकॉन वैली की पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि जब वो .com का बुलबुला फूटा, तो हर तरफ एक डर का माहौल बन गया। जो बड़े बड़े हिम्मत वाले आइडियाज थे ना, उनकी जगह ले ली छोटे छोटे सेफ सुधारों ने। कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और उसी डर से निकले ये 4 सबक, जो सिलिकॉन वैली के लिए जैसे नए नियम ही बन गए। लेकिन पीटर थील कहते हैं, 1 मिनट रुकिए, ये सारे सबक गलत थे। उनका कहना है कि इन नियमों ने हमें हिम्मत वाला बनाने की जगह डरपोक बना दिया। जो असली रास्ता है वो तो ठीक इसका उल्टा है। बड़े सपने देखो, एक पक्का प्लान बनाओ, कंपटीशन के इस मैदान से ही बाहर निकल जाओ। और हाँ, ये कभी मत भूलो कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी अपने आप नहीं बिकता, उसे बेचना पड़ता है। और यहीं से हम आते हैं इस किताब के सबसे बोल्ड और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर। वो ये है कि हर कंपनी का, हर बिजनेस का आखिरी मकसद एक मोनोपोली, मतलब कि एकाधिकार बनाना होना चाहिए। देखिए, थील का ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को साफ कर देता है। जो भी सफल कंपनियां हैं, वो इसलिए सफल हैं क्योंकि वो सब एक दूसरे से अलग हैं, वो यूनिक हैं। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जिसे कोई और बना ही नहीं सकता, और बस इसी वजह से वो कंपटीशन की रेस से ही बाहर हो जाती हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये पूरी कहानी बयां कर रही है। एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन, मतलब गला काट मुकाबला, जहां कंपनियां बस किसी तरह जिंदा रहने के लिए लड़ रही हैं, प्रॉफिट तो भूल ही जाइए। और दूसरी तरफ है मोनोपोली, जो अपने बाजार का किंग है, अपनी कीमतें खुद तय करता है और लंबे समय तक मोटा मुनाफा कमाता है। ये तस्वीरें देखिए, बाईं तरफ कंपटीशन, एक भीड़ भाड़ वाला युद्ध का मैदान, जहां हर कोई बस एक दूसरे को नीचे खींचने में लगा है। और दाईं तरफ मोनोपोली, एक शांत खुला मैदान, जहां सच में कुछ नया बनाने, बड़ा सोचने और भविष्य को एक नई दिशा देने की आजादी है। हाँ, मैं जानता हूं ये मोनोपोली शब्द सुनते ही थोड़ा नेगेटिव सा लगता है ना, लेकिन थील का तर्क कुछ और है। वो कहते हैं कि जब किसी कंपनी को हर रोज बस जिंदा रहने के लिए नहीं लड़ना पड़ता, तो उसके पास आजादी होती है बेहतर काम करने की, अपने कर्मचारियों का ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने की, समाज के बारे में सोचने की, और सबसे जरूरी, सच में कुछ नया बनाने की। तो इन सारी बातों का, इन सारे आइडियाज का निचोड़ क्या है, मतलब टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल है।
उस चीज को बनाने पर फोकस करें जो दुनिया में है ही नहीं। नकल करने वालों की इस भीड़ भरी दुनिया में एक क्रिएटर बने, एक निर्माता बने। और इस मिशन को पूरा करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? एक स्टार्टअप। लेकिन रुकिए, थील के लिए स्टार्टअप का मतलब सिर्फ एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है। नहीं, ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसी टीम है जो एक अलग, एक बेहतर भविष्य बनाने के मिशन पर एक साथ आई है। तो चलिए इस सफर को हम वहीं खत्म करते हैं जहां से हमने इसे शुरू किया था, एक सवाल के साथ। लेकिन इस बार ये सवाल हम सबको सोचना है, ऐसी कौन सी कीमती, कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जिसे कोई भी नहीं बना रहा है? वो 0 to 1 आइडिया क्या है? सोचिए, क्योंकि